कैसे हैं बच्चों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज का टॉपिक है कंपनी लॉ। जैसे कि आपको पता है, आपको विपुल सर कंपनी लॉ पढ़ा रहे थे, बट रिसेंटली यस्टरडे ही वाज नॉट फाइन, तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एओए। कल आपने पढ़ा था एमओए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप नहीं जानते ये क्या है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, बहुत स्टूडेंट वेलकम हियर। यहाँ पे आपको बीकॉम की फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। अपने इस चैनल पर टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस अपकमिंग क्लासेस की वहाँ पर मिलती रहे। न्यूमेरिकल आपको लाइव पढ़ाए जाते हैं और थ्योरी आपको रिकॉर्डेड मिलती है। अगर गाइस बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, हिंदी में इसे पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम कहते हैं। जब बात करते हैं पार्षद सीमा नियम की, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसको कल पढ़ाया जा चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा। जब कंपनी की स्थापना होती है, जब कंपनी स्टैब्लिश्ड होती है, बनाई जाती है, तो कंपनी को बनाने में जो रोल रहता है, वो होता है प्रमोटर का। प्रमोटर को हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं। वो व्यक्ति होता है जो कंपनी की स्थापना में, कंपनी की स्टैब्लिशमेंट में जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी लिक्विडिटी होती है, उन सबको काम करता है। शेयर इशू करने से लेकर बिल्डिंग परचेज करने तक, और बिल्डिंग परचेज करने के अलावा जो भी काम होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पर आपका प्रमोटर ही करता है। जब प्रमोटर ये सब काम कर लेता है, तो उसके बाद वो चला जाता है और फिर आता है कंपनी का जीएम, जनरल मैनेजर, या फिर एमडी, जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है। और सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। लेकिन बात करते हैं ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या। अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी की स्थापना के समय दो चीजें बनाई जाती हैं, एमओए और एओए। एमओए जिसे मेमोरेंडम कहते हैं, उसमें कंपनी के सारे मोटिव्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। यानी कि जब कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जब कंपनी का जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, किस उद्देश्य से कंपनी स्थापित की गई है, वो सारी चीजें वहां पर आती हैं। और जो आपका कंपनी के उद्देश्य होता है, वो आता है एमओए में। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनको कैसे अचीव करना है, वो मोटिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी ने एज पर कंपनी एक्ट 147 उसमें निर्धारित किए गए हैं, उसे कैसे हम अचीव करेंगे, उसके लिए सारी करिकुलम्स होती हैं। जो एमओए होता है, उसकी वैलिडिटी होती है कंपनी की स्थापना होने तक। और जो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसकी इसे हिंदी में कहते हैं पार्षद अंतर नियम, और इसकी वैलिडिटी होती है कंपनी के लाइफ टाइम तक। कंपनी चाहे तो अपने इस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन कर सकती है। अपने लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं इन शॉर्ट में एक लाइन में आपको समझाऊं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी का। जैसे हर जगह के रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऐसी कंपनी के भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है। द आर्टिकल एसोसिएशन इज अ कंपनी एंड इट्स बाय लॉ एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पूरे बिजनेस को चलाने में, उसे कंडक्ट करने में, उसकी एक्टिविटीज में जो रूल्स, जो रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उन सभी को हम कहीं ना कहीं पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है। दे डिफाइन द ड्यूटीज, राइट्स, पावर, अथॉरिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स। इन सब में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज, राइट्स, पावर, अथॉरिटी, ये सब मेंशन की जाती है। अब मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी तो आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो, लेकिन मेन मेन बात करते हैं। सेक्शन 26 जो कंपनी का आता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। कंपनी के जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि जो संचालक होते हैं, उन सबके साइन होते हैं इसमें। और कंपनी चाहे तो अपनी इच्छा से इसमें परिवर्तन कर सकती है, स्पेशल मीटिंग बुलाकर। इसमें कंपनी के लॉज, कंपनी के रेगुलेशंस सब लिखे जाते हैं। A regards a company limit by guarantee and unlimited liabilities company and a private company limited by shares, वो सब को इसे बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, प्रिंट कराने पड़ते हैं, इसमें सारी चीजें आती हैं। अगर मान लीजिए इन एनी केस आर्टिकल ऑफ ए कंपनी मस्ट बी प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, ये सब चीजें होती हैं। इसमें सब्सक्राइबर्स के साइंस होते हैं, उसके बाद जाके काम चलता है। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर लिखे जाते हैं आर्टिकल्स में। कौन कौन से मैटर होते हैं। सबसे पहला, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस चीज में काम करती है, कंपनी सेल परचेज करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो मेंशन होती है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड, कितनी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, कितनी कंपनी कैपिटल है, वो सारी बातें यहाँ पर आती हैं। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उनका क्या राइट है, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, वो सारी इसमें आती हैं। द एग्जीक्यूशंस और
अडॉप्शंस ऑफ ए प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स। जो प्रारंभिक एग्रीमेंट्स होता है, प्रारंभिक जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, वो सब इसमें मेंशन होता है। यानी कि अगर देसी भाषा में कहूँ आपको, तो कहीं पर जब कंपनी किसी के साथ कॉन्टैक्ट करती है, रसविंदा करती है, तो उसमें जो-जो चीज़ें आती हैं, वो सब यहाँ मेंशन होती हैं। कंपनी शेयर इश्यू करती है, उसकी डिटेल इसमें होती है। कंपनी शेयर इश्यू करने के बाद उन्हें फॉरफिट करती है, वापस लेती है, हरण करती है, उसकी इसमें होती है। अगर कोई कॉल पेड है, अनपेड है, उसका वर्णन इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर शेयर्स का ट्रांसफर जो कि पब्लिक कंपनी कर सकती है, उसका डिटेल यहाँ पे रहता है। कंपनी के जो लियंस होते हैं उन शेयर को देकर कंपनी ने जो लोन ले रखा है, वो सब यहाँ पे होता है। कंपनी की जो बोरोइंग पावर है, कंपनी कहाँ-कहाँ से उधार लेती है, बैंक लोन कितना ले रखा है, ओवरड्राफ्ट कितना है, डिवेंचर्स कितने इश्यू कर रखे हैं, उन सब बातों का यहाँ पे वर्णन होता है। यहाँ तक कि जो पोल होते हैं, वोटिंग होते हैं, रिज़ोल्यूशंस होते हैं, नोटिस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उन सब का वर्णन इसमें होता है। अब वर्णन क्या होता है कि मीटिंग होगी तो कैसे होगी, शेयर इश्यू होंगे तो कैसे होंगे, शेयर हरण होंगे तो कैसे होंगे, किसी पार्टनर्स के, कंपनी के एम्प्लॉइज़ के क्या राइट्स होंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होंगे, डिविडेंड कितना दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में कितना रखा जाएगा, अगर प्रॉफिट आपको हुआ, मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसका कितना-कितना हिस्सा कहाँ-कहाँ डिवाइड किया जाएगा, कितना शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, कितना फंड बनाया जाएगा, कितना कंपनी में लगा जाएगा, कंपनी का अकाउंट कैसे होगा, कंपनी का ऑडिट कैसे होगा, कंपनी की जो बुक्स हैं, स्टेट्यूटरी बुक्स हैं, उनको कैसे मेंटेन करना है, एवरीथिंग यहाँ पर लिखी होती है इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसे एओए के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों? तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ये आज का टॉपिक था, बहुत ही छोटा टॉपिक था, क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा है। ये जब भी आता है, शॉर्ट में आता है। तो आप इसे, आपको मैंने बता दिया, कंपनी के सेक्शन 26 में बनाया जाता है। कंपनी चाहे इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, कंपनी के रूल रेगुलेशन रहते हैं। कंपनी की जब स्थापना हो जाती है, रिबन कट जाता है, उसके बाद ये आ जाता है और कंपनी की पूरी लाइफ तक ये रहता है। बाकी क्वेरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट करिए। डेली लाइव क्लास आपको मिल जाती है इसी तरह ही। आज थोड़ी सी क्लास देर होगी, वैसे इसका टाइम 2 बजे है, लेकिन आज आपको 2:30 बजे मिल पा रही है, तो उसके लिए चैनल पर बनिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।